चश्मे का नंबर हटाने के लिए हम इस आंख की लेंथ को मैच करते हुए आंख की पुतली की शेप को बदल देते हैं, उसकी पावर को चेंज कर देते हैं। ये हम करते हैं The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के सारे इलाज की ट्रेनिंग, सुपर स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह मैंने एम्स नई दिल्ली से ही करी है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप ही लोगों का दिया हुआ एक टॉपिक के रीट्रीटमेंट आफ्टर लेसिक या अंडर ओवर करेक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाए। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी का लेसिक का ट्रीटमेंट किया, लेसिक लेजर करके उनका चश्मा हटाया और उनका पूरा नंबर नहीं हटा या जरूरत से ज्यादा नंबर हट गया, ऐसी स्थिति में हम उसको करेक्ट कैसे करें, यानी कि जो कमी रह गई है क्या हम उसे सुधार सकते हैं, और सुधार सकते हैं तो कैसे। तो इसको हम एक एक करके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करेंगे और उन सवालों का मैं जवाब देता जाऊंगा। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो लेसिक होता है इसमें हम नंबर हटाते कैसे। तो सिंपल सी बात है कि ये हमारी जो आंख है, हमारी आंख के अंदर आगे से लेके पीछे तक ये लाइट को फोकस करने का रास्ता है। हमारी आंख की पुतली एनवायरनमेंट से, यानी बाहर से जो सारी रोशनी आती है उसको लेती है और यहां से फोकस करके इस रास्ते को पार करके आंख के अंदर, आई बॉल के अंदर, उसको पर्दे तक पहुंचाती है। अगर ये पुतली की जो पावर है, लाइट को फोकस करने की पावर है, उसमें और आंख की लेंथ में डिफरेंस है, वो दोनों मैच नहीं करती, तो हमें चश्मे का नंबर होता है। चश्मे का नंबर हटाने के लिए हम इस आंख की लेंथ को मैच करते हुए आंख की पुतली की शेप को बदल देते हैं, उसकी पावर को चेंज कर देते हैं। ये हम करते हैं लेजर की किरणों से। तो क्या होता है कि ये जो आंख की लेंथ है, आंख की पावर इस लेंथ से मैच कर जाती है और रोशनी पर्दे पे एग्जैक्टली फोकस होने लगती है, जिससे चश्मे का नंबर हट जाता है। जब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट ना हो पाए। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि चश्मे का नंबर रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर क्यों होता है। तो हम इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए कि हमारी आंख की लेंथ ज्यादा थी और जो कॉर्निया की पावर है वो वहां तक लाइट को नहीं पहुंचाती, लाइट उससे पहले ही फोकस में आ जाती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस। इसमें हमें पेशेंट को माइनस का नंबर देना पड़ता है ताकि लाइट यहां फोकस ना होकर पूरा जाकर यहीं पर फोकस हो। चश्मे का नंबर जो माइनस का है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पुतली की पावर को चेंज कर दें, जो कि लेजर करेगा इस पुतली की शेप को बदल के, ताकि फोकस यहां से यहां पहुंच जाए। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को -4 चश्मे के नंबर की जरूरत थी। ये हमने डिसाइड करा कि इन पेशेंट के लिए -4 नंबर बढ़िया है, उससे इनको बढ़िया दिखाई दे रहा है। हमने -4 का ट्रीटमेंट करा और वो सर्जरी के बाद भी -1 का नंबर रह जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, हम कारणों की बात बाद में करेंगे। तो ऐसा होने पर क्या हम इसको दोबारा ट्रीट कर सकते हैं? उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हम किसी भी लेजर प्रोसीजर के रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा होने का कारण ही क्या रहा। देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है, सबसे कॉमन जो कारण है, वो ये है कि जो नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू थी
वो हमने सही से जज नहीं करी है। तो जब हम पेशेंट का चश्मे का नंबर निकालते हैं, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उस टेस्ट के दौरान हम लेंसेज लगाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप पढ़िए, तो हम आपसे कहेंगे कि आप ये अक्षर पढ़ के बताइए। कई सारे लेंसेज ट्राई करके बोलेंगे इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है ये बताइए। सपोज कि आपने ये कहा कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअली में कोई और नंबर था जो आपको ज्यादा सूट कर रहा था, जो आपने उस वक्त पे सही नहीं पाया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये नंबर अच्छा नहीं है, तो इस वजह से कुछ माइनर रिफ्रैक्टिव एरर्स रह सकती हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मल्टीपल मशीन से फोरॉप्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करके कंप्यूटराइज तरीके से हम आपका नंबर निकालें। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर हो सकता है कि आपके जो मशीन है, हमारी जो मशीन है, उसके अंदर ही सटीकता की कमी है, इनएक्यूरेसी है। तीसरा हो सकता है कि आपकी आंख की पुतली में जो शेप का चेंज अचीव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इन सारे फैक्टर्स में से ज्यादातर सबसे पहला जो फैक्टर है, यानी कि ह्यूमन एरर, हमारे जजमेंट का, आपके बताने का, ये एरर सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो अब काफी ज्यादा एक्यूरेट हो गई हैं। पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि टोटल मिला के लगभग 1% लोगों को कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स बचते हैं। ये रिफ्रैक्टिव एरर्स किसी को प्रॉब्लम देते हैं, ये बचा हुआ नंबर किसी के लिए परेशानी बन सकता है, पर काफी सारे लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर जनरली सभी लोगों की आंख में थोड़ा बहुत नंबर होता है, जैसे 0.25 या 0.5, उसके लिए किसी को चश्मा नहीं लगाना पड़ता। पर अगर मान लीजिए कि हमें तो भर्ती होना है, आर्मी में जाना है, और हमें तो ये नंबर 0 ही चाहिए, तो क्या हम इसको दोबारा करेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे करेंगे वो अब डिस्कस करते हैं। तो जब हमें दोबारा नंबर को रीट्रीट करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें उस नंबर की स्टेबिलिटी को फिर से एस्टैब्लिश करना है, यानी कि ऑपरेशन के कितने वक्त बाद वो नंबर आ गया और क्या वो अब बदल रहा है। क्या महीने दर महीने हम देखें पेशेंट को तो वो नंबर में कोई चेंज आ रहा है? अगर चेंज आ रहा है तो हम रुकेंगे और इंतजार करेंगे उस नंबर के स्टेबल होने की, और साथ ही हम बार बार पेंटाकैम टेस्ट करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पुतली में कमजोरी आने के या बदलाव आने के कारण ये नंबर आ रहा है। अगर ऐसा है तो उसका इलाज C3R द्वारा करके उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, नंबर आया और स्टेबल हो गया, तो हम उस नंबर को अब करेक्ट करेंगे। इसके लिए हम कम से कम 3 महीने का और आइडियली 6 महीने का गैप देते हैं पहले और दूसरे ट्रीटमेंट के बीच। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड ट्रीटमेंट है, दोबारा ट्रीटमेंट है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो देखिए, सपोज करते हैं कि हमारी आंख की पुतली में हमने नंबर का करेक्शन किया, तो ये पूरा हमारी आंख की पुतली है और इसमें जो नंबर का करेक्शन हुआ है वो इतने हिस्से में हुआ है। ये जो सर्कल है इसमें हमने पुतली की शेप को बदल दिया है जिससे कि नंबर करेक्ट किया गया, पर ये पूरा नहीं हटा, तो अब हमें दोबारा से लेजर करके इस नंबर को हटाना है। इसको करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है स्मार्ट सरफेस। स्मार्ट सरफेस में क्या किया जाता है कि हम एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम पुतली की सतह के ऊपर थोड़े बहुत नंबर को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं बिना पुतली में कोई एडिशनल कमजोरी बढ़ाए। यानी कि जो हमारी लेजर की सेफ्टी लिमिट है उसको क्रॉस करे बिना हम एडिशनली कुछ नंबर 2, 2.25, 2.5 नंबर तक करेक्ट कर सकते हैं। इसको करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि जो अब नया ट्रीटमेंट होगा, यानी कि हमें दोबारा से जो ट्रीटमेंट करना है, उसका सेंटर और पुराने ट्रीटमेंट का सेंटर मैच होना चाहिए। यानी कि जो अब हम नया ट्रीटमेंट डालने वाले हैं उसका सेंटर हमारे पुराने ट्रीटमेंट के सेंटर पे ही होना चाहिए। ये कैसे किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट विद ट्रैकिंग। तो हमारे पास जो मशीन है इस वक्त, जो सबसे वर्ल्ड की सबसे आधुनिक मशीन है, वो करती है स्मार्ट सरफेस या स्मार्ट लेसिक,
जिसके अंदर हम आपकी पुतली के 1 लाख से ज्यादा पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है ट्रीटमेंट का सेंटर कौन सा था, पहले ट्रीटमेंट का सेंटर। और फिर जो हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो मशीन ऑटोमेटिकली उसी पॉइंट पे सेंटर करेगी और साथ ही पूरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान आपकी हर मूवमेंट को ट्रैक करेगी ताकि ट्रीटमेंट का सेंटर चेंज ना हो। इससे रीट्रीटमेंट का जो एक्यूरेसी है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट जितना ही हो जाता है, यानी कि फिर से 99% लोगों का एग्जैक्टली एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा करने से लगभग सारे ही लोग जिनका रेजिडुअल एरर रह गया है वो करेक्ट किए जा सकते हैं। अगर हम इस कस्टमाइजेशन और ट्रैकिंग का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि जितने भी पुराने वाले ट्रीटमेंट्स हैं, स्मार्ट लेसिक, स्मार्ट सरफेस से पहले के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं जो चाहे कस्टमाइज थे, कम ट्रैकिंग के साथ होते थे, या ट्रैकिंग के बिना कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स होते थे, उन सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका सेंटर चेंज हो जाएगा। यानी कि आपने ट्रीटमेंट करा, पहला वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे सेंटर था, दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ सेंटर हो गया, तो अब जो ट्रीटमेंट की प्रोफाइल है वो यहाँ पे सेंटर्ड है, जिससे कि आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट का पैटर्न ही बदल गया और कॉर्निया की शेप इरेगुलर हो जाती है, जिससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि आज की तारीख में रीट्रीटमेंट्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रीट्रीटमेंट्स इजीली पॉसिबल है। उससे पुतली की शेप में और कमजोरी भी नहीं आती है और कस्टमाइज ट्रीटमेंट करने से जो रीट्रीटमेंट की एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 100% ही रहती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो कस्टमाइजेशन विद 7D ट्रैकिंग यानी स्मार्ट सरफेस जो है वो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है जिसमें रीट्रीटमेंट में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता और एक्यूरेसी इक्वली मेंटेन रहती है। ये है रीट्रीटमेंट्स या रेजिडुअल एरर्स को ठीक करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारे चैनल की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी एंड और लोगों तक हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम साइंटिफिक कंटेंट बनाएं जिससे कि आपके एक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर हो, ना कि हम सिर्फ तारीफें ही करते रहें और किसी को रियल प्रॉब्लम्स और रियल चैलेंजेस के बारे में कोई डिस्कशन ही ना हो। आई होप कि इस मुहिम की तरफ ये हमारा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू।